कहीं पर बिल्कुल सूखा और कहीं मूसलाधार बारिश। कल चंडीगढ़ में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अगर साउथ के सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, और नॉर्थ के सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पर गाड़ियाँ तक डूब गई। हालांकि ये मौसम की अगर हम बात करें और मोहाली की तरफ भी अगर हम कहें तो एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। मौसम ने अचानक कल करवट ली। कल लग नहीं रहा था, क्योंकि तेज़ धूप थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि बारिश के आसार बनेंगे। इस पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं शिवेंद्र सर। शिवेंद्र जी, कल जिस तरह से मौसम ने एक करवट ली है, ये मतलब हमें क्या किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि कहीं तो बिल्कुल सूखा था और कहीं इतनी मूसलाधार बारिश, और ऐसा लगा कि एक ही जगह पर ये सारी बारिश हुई है, सेक्टर 7 से कैम्बाला बनी माजरा की साइड से। जी देखिए, ये कभी कभी हमारा जब हीटिंग होती है, जैसे आपने खुद बताया है कि सुबह धूप निकली थी, 2 दिन से हमारी जब तेज़ धूप निकलती है, खासकर इस टाइम पे जब ऑलरेडी हमारा सॉइल मॉइस्चर सेचुरेटेड होता है, तो खासकर जैसे आप जानेंगे कि जहाँ पे वाटर बॉडीज़ वगैरह होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा कन्वेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ से एवोपरेशन होगा, एवोपरेशन के साथ हीटिंग के साथ उसी जगह पे खासकर लोकलाइज थंडरस्टॉर्म सेल बनते हैं। ये इसका मेन कारण थंडरस्टॉर्म होता है। तभी इस केस में जैसे हमने ऑलरेडी स्कैटर्ड रेन का फोरकास्ट किया था, और नाउकास्ट में भी हमने लगभग 2 घंटा पहले मॉडरेट रेन और मॉडरेट टू हैवी रेन, जिसमें ऑरेंज अलर्ट के साथ हमने नाउकास्ट भी इशू किया था। तो ये स्कैटर्ड रेन होती हैं, और ये मेनली हीटिंग के कारण जो थंडरस्टॉर्म सेल बनते हैं उनके कारण लोकलाइज्ड बारिश होती है, हाईली लोकलाइज्ड बारिश होती है। तो वही चीज़ देखने को मिली है कल। अगर हम बात करें इससे पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे अगर हम कहें कि कल बारिश हुई और 1.5 घंटे की बारिश में पूरा मतलब एक एरिया डूब गया, वहाँ पर गाड़ियाँ डूब गई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए, ये हो सकता है कि चंडीगढ़ में बहुत रेयर हुआ हो, बट ये ओवरऑल अगर हम बड़े रीजन में बात करें तो ऐसा होता रहता है। जैसे आप हम कल मॉर्निंग की बात करते हैं, वहाँ पे वेरी हैवी आ गया है। उससे एक दिन पहले हम पठानकोट की बात करें तो वो एक्सट्रीमली हैवी आया है। वहाँ पे यहाँ पे तो हमारा जो मैक्सिमम रिकॉर्ड रेनफॉल हमारी ऑब्जर्वेटरी में आया है वो 35 mm की रेन आई है। अभी पठानकोट में हमारी उससे एक दिन पहले हमारी मोर देन 200 mm रेन थी। तो ये लोकलाइज थंडरस्टॉर्म होते हैं। उससे पहले भी हमारा इनिशियल फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी एक स्पेल आया था जिसमें लोकलाइज रेनफॉल थी, उसमें तो ज़्यादा रेनफॉल हुई थी। तो जब भी थोड़ा ही रेनफॉल, थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल थोड़ी ड्यूरेशन में हो जाए तो वो वाटर लॉगिंग की, पानी को निकलने का टाइम नहीं मिलता, बहने का टाइम नहीं, तो इकट्ठा हो जाता है। तो वो मेन कारण वही था, लोकलाइज थंडरस्टॉर्म था वो पर्टिकुलर। और उसका मूवमेंट कई बार होता है कि जो थंडरस्टॉर्म सेल बनता है वो मूव करता 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 बारिश हर जगह देता हुआ जाता है, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। अगर लोकलाइज एक ही जगह स्टेगनेंट थंडरस्टॉर्म सेल है, वो सारी की सारी बारिश जो है एक ही जगह पे गिरा देगा, तो उसके कारण जो हमारे थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन में इंटेंस स्पेल होने के कारण ऐसी सिचुएशन बन सकती है। सर, इसको लेकर कोई सेंटर भी देखा गया था कि एक सेंटर भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है कल? जैसे आपने खुद ही बताया कि जो सेक्टर 7 एंड एडजॉइनिंग एरियाज़, वही हमारे सेक्टर 7 में ही जो हमारी ऑब्जर्वेटरी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है उसमें हमारा 35 mm रिपोर्ट हुआ है। और यहाँ पे हम बात करें तो हमारे यहाँ ट्रेस हुआ है, यानी कि हमारी ज़ीरो रेन यहाँ पे रिपोर्ट हुई है। और आज भी अगर हम बात करें, सुबह से मौसम बारिश का बना हुआ है, फिर तीखी धूप आ रही है। क्या अब भी आने के आसार हैं सेम तरह से बारिश? देखिए, इस चीज़ को एग्जैक्टली बता पाना कि अगले उसमें होगा, पर हमारा ऑलरेडी जो स्कैटर्ड रेनफॉल का हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। एडजॉइनिंग एरियाज़ खासकर जो ना नॉर्थ पंजाब है, वहाँ पे 1-2 जगह पे हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट हमने किया है। पर जब एक थंडरस्टॉर्म सेल बनता है उसको एग्जैक्टली किस लोकेशन पे करेगा वो 2 या 3 घंटे के एडवांस में ही बताया जा सकता है। बट एक ब्रॉडर रीजन में किस जगह पे किया, जैसे हमने ऑलरेडी अभी चंडीगढ़ का स्कैटर्ड रेन का फोरकास्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। जो मेन हमारी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी वो 22 रात की ऑनवर्ड्स बढ़ेगी, जिसमें मेन स्पेल हमारा 23 और 24 के आसपास रहेगा पंजाब और हरियाणा में, जिसमें चंडीगढ़ में इंक्लूडेड है। अभी सर, जिस तरह से अब लग रहा है कि अब मानसून सीज़न चला गया है, क्या अब बरसात अब आने आने टाइम पे भी होगी कि बस अब ख़त्म हो गया स्पेल? नहीं, देखिए, मानसून सीज़न अभी नहीं गया है। मानसून सीज़न सितंबर एंड तक रहता है और कई बार ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक भी एक्सटेंड करता है। तो मानसून सीज़न अभी नहीं गया है। अभी आप ये मान के चलिए मानसून सीज़न के लगभग मिड में पहुँचे हैं। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 10 डेज़ ऑफ अगस्त रहते हैं और हमारा पूरा 30 डेज़ ऑफ सितंबर रहते हैं। जून एंड के आसपास हमारा जो है स्टार्ट होता है, मानसून होता है। तो लगभग अभी हम जो मेन रेनफॉल का जो टाइम रहता है उसके मिडल के आसपास पहुँचे हैं। मिडल से थोड़ा क्रॉस किया है अभी। इट इज स्टिल 40 डेज मतलब हमारे जो मानसून के रहते हैं। श्वेता सर, आपसे एक समझना चाहेंगे कि पहाड़ी इलाकों में इस बार बादल बहुत फटा है। धराली की अगर हम बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, हिमाचल मंडी की अगर बात करें, बहुत तबाही मचाई है। बादल फटने का असली रीज़न क्या, अगर आप व्यूअर्स को समझा पाएँ कि एक ही जगह पर ये बादल कैसे फटता है? देखिए, मेन जो हमारे मेन मॉइस्चर सोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से आते हैं। और यूजुअली हमारा जो भी रेनफॉल होता है वो मानसून ट्रफ डिटरमाइन करता है कि मानसून ट्रफ किस जगह पे लोकेशन पे है।
मानसून ट्रफ के जो यूजुअल सीजन है वो साउथ ऑफ पंजाब, साउथ ऑफ हरियाणा से होता हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होता हुआ, साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल से बे ऑफ बंगाल होता है। तो उसके साउथ में जब भी मानसून ट्रफ, उसके साउथ में बारिश होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा मानसून ट्रफ है वो कम्प्लीटली नॉर्थवर्ड शिफ्ट होकर पहाड़ों के साथ साथ आ जाता है। उसमें केस में क्या होता है, जितना भी अरेबियन सी से मॉइस्चर है वो पहाड़ों के आसपास कन्वर्जेंस करता है। और जो पहाड़ हैं, पहाड़ों में क्या होता है, लोकलाइज्ड उस जगह पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। अगर हमारा सारा मॉइस्चर फ्लो जो है अरेबियन सी से आ रहा है और वो पहाड़ों पे कन्वर्ज करेगा, किसी एक दो जगहों पे ओरोग्राफी के कारण इंटेंस स्पेल जो है रेनफॉल के हो जाते हैं। कई बार क्लाउड बस्ट भी दिया जाता है, पर क्लाउड बस्ट के लिए देयर इज अ सेट डेफिनेशन कि हाँ इतना mm ऑफ रेनफॉल 1 घंटे में होगा तो होगा। पर स्टिल उसके बिना भी अगर एक इंटेंस, वेरी इंटेंस स्पेल भी आ जाए रेनफॉल का, वो इक्वल अमाउंट ऑफ जो है डैमेज कॉज कर सकता है। तो या तो वेरी इंटेंस स्पेल या क्लाउड बस्ट ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं जब भी हमारा, खासकर जो हमारा मानसून ट्रफ है जो फुटहिल्स के आसपास पहुंचता है, या हमारा स्ट्रॉन्ग सदर्ली कंपोनेंट होता है, मॉइस्चर का फ्लो डायरेक्ट पहाड़ों पे कन्वर्ज करे, या कभी कभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। मेन इनमें का कारण था कि जो हमारा सदर्ली कंपोनेंट के कारण पहाड़ों में कन्वर्जेंस जो होती है उसके कारण जो बारिश हुई है वो हुई है। इस बार बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हुई हैं अगर पिछले सालों की तुलना में देखा जाए तो? देखिए, 1 to 1 कंपैरिजन तो मैं बता नहीं सकता कि क्या होगा, उसके लिए आपको डिटेल रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पर डेफिनेटली डैमेजिंग जो रिपोर्ट्स हैं वो आप भी बता रहे हैं, हिमाचल में भी आई हैं, J&K में भी आई हैं। तो ये तो हाँ हुए हैं, पर एग्जैक्टली इसका कंपैरिजन करने के लिए एक वेल डिफाइंड हमको डेटा पे ही उसको बता सकते हैं। शिवदर से एक मेरा सवाल था कि जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, क्या मौसम विभाग इसको डिटेक्ट कर लेता है पहले और स्टेट को बता देता है कि ये हो सकता है? डेफिनेटली, जैसे हमारे मेनली जो भी हमारा क्लाउड बस्ट या वेरी इंटेंस जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाके में होती है। हमारा रीजन जो स्पेसिफिकली पंजाब और हरियाणा को रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे क्लाउड बस्ट जैसे इवेंट्स नहीं होते हैं। मेनली क्लाउड बस्ट या जो ओरोग्राफी में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाना जिसके कारण हमारा पूरा लैंडस्लाइड हो जाना, वो पहाड़ी इलाकों में रहता है। तो हम वहाँ का तो बताते नहीं हैं, बट हमारे जो बाकी सेंटर्स हैं जो खासकर हमारे J&K के हो गए, हिमाचल के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, वो टाइम टू टाइम इसके लिए अलर्ट इशू करते हैं जिसमें इंटेंस या वेरी इंटेंस या क्लाउड बस्ट के भी इंडिकेशन दी जाती है। तो मानसून सीज़न की मैं बात कर रहा था और हम सोच रहे थे कि मानसून सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन जैसा शिवेंद्र सर ने बोला अभी 1 महीना और है मानसून सीज़न, और आप ये ना समझें कि अब बारिश बंद हो गई है। और कल जिस तरह से सिर्फ चंडीगढ़ के एक हिस्से में बारिश हुई और एक हिस्सा बिल्कुल सूखा था, उसको लेकर भी हमने खास बातचीत की। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब KC TV, चंडीगढ़।